वेलकम टू प्रोमो ऑनलाइन क्लासेस। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। और ये हम लोग का 11वां टॉपिक है सोलर एनर्जी। इससे पहले हम लोग 10 टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बीएमसी एंड बीएमई के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक को सर्च करके प्लेलिस्ट में सर्च करके आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सोलर ऊर्जा के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप जरूर जानते होंगे सौर ऊर्जा के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग अपने उससे जान लेते हैं, उसके बाद से जो है थियरी पढ़ के समझेंगे। देखिए, सौर ऊर्जा हमको कैसे प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा हम लोग को सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है हम लोग के किरण के रूप में जो है जो हम लोग के पास आती है। इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। इसका प्रयोग जो भी हमारा सनलाइट है, सूर्य की ऊर्जा है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, बिजली में बदलने के लिए। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में किसी माध्यम से इसको बदल लेते हैं तो उसका यूज हम लोग इजिली कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये क्योंकि सन से जो लाइट आती है वो फ्री ऑफ कास्ट आती है। ठीक है, तो इससे जो हम लोग को एनर्जी मिलती है वो बहुत ही सस्ती पड़ती है, या फिर कह सकते हैं कि एक इसका डिवाइस लगाने के बाद से, जो भी उपकरण लगाते हैं उसके बाद से ये एनर्जी एक तरीके से फ्री हो जाती है। ठीक है, तो जो ये बातें बस समझने की हैं, ऐसी बातें लिख के नहीं आनी है। कैसे लिखना है, क्या चीज लिखना है, ये नोट्स में है, इसको हम लोग पढ़ के अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सौर ऊर्जा आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद से क्या बताएंगे। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। सूर्य जो है ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। यह पृथ्वी से लगभग 1.5 इंटू 10 to the power 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह उष्मा ऊर्जा पृथ्वी पर वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। कैसे पहुंचती हैं, सूर्य से उष्मा ऊर्जा किस फॉर्म में पहुंचती हैं, ये पहुंचती हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से सूर्य से पृथ्वी तक जो है ये ऊर्जा आती है। ठीक ना, आगे देखते हैं। आगे क्या बताया गया है। आगे है कि पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगभग 1 किलोवाट होती है। कितना बता रहा है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे जो है 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो तो उसमें जो एनर्जी मिलती है वो 1 किलोवाट की मिल सकती है। ठीक ना। इसी में कह रहा है क्या आगे, ऊर्जा के इस असीमित भंडार का मनुष्य अभी तक मात्र 1% ही उपयोग कर पाया है। ठीक है, कितना उपयोग कर पाया है, केवल और केवल 1% ही उपयोग कर पाया है, जिसका कारण सौर ऊर्जा के प्रयोग में आने वाली कुछ विशेष कठिनाइयां है। ठीक है, बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, इसी के कारण जो है इसका उपयोग नहीं हो पाता है। जैसे सूर्य हम केवल दिन में ही दिखाई देता है और तभी हमको प्रकाश मिलता है। अगर वर्षा हो जाए तो इसकी मात्रा कम हो जाती है प्रकाश की। ठीक है, रात में वो भी नहीं मिलता है। उसके अलावा जो है सूर्य जो है सूर्य जो है के पृथ्वी के पे जो है बराबर जो है प्रकाश नहीं पड़ता, कहीं कम या फिर कहीं ज्यादा पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है अपने एज पे। तो क्या होता है, प्रकाश पड़ने का जो एंगल जो है हर टाइम पे जो है चेंज होता रहता है। ये जो है समस्याएं हैं जिनके कारण जो है इफिशियंसी ज्यादा नहीं मिलती है और मात्र 1% ही यूज हो पा रहा है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या देखा, एक बार फिर से देखिए ताकि याद रहे आपको। ठीक है, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, तब आपको अच्छे से याद रहेगा। क्या देखा गया, पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगभग 1 किलोवाट होती है। ऊर्जा के इस असीमित भंडार का मनुष्य अभी तक मात्र 1% ही उपयोग कर पाया है, जिसका कारण सौर ऊर्जा के प्रयोग में आने वाली
कुछ विशेष कठिनाइयां हैं। कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, आइए देखते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कठिनाइयां निम्न हैं। कौन सा? पहला, सूर्य की विभिन्न कोणीय स्थितियों के कारण सूर्य की तीव्र ऊर्जा तीव्रता किसी स्थान विशेष पे बदलती रहती है। ठीक है, सूर्य का कोण क्या है, हर टाइम बदलता रहता है। तो अगर सोलर पैनल इधर लगाते हैं तो धूप इधर आ जाता है। ठीक है, कुछ देर तक ही रहता है। ये समस्या है। यही कह रहा, सूर्य की विभिन्न कोणीय स्थिति के कारण सूर्य की ऊर्जा तीव्रता किसी विशेष स्थान पे बदलती रहती है। दूसरा, यह ऊर्जा केवल दिन के समय में ही उपलब्ध रहती है तथा वर्षा के दिनों में इसका मान कम हो जाता है। वर्षा के टाइम में अगर दिन भी रहेगा तभी भी क्या हो जाएगा, इसका मान जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वर्षा होती है, मौसम जो है धुंधला हो जाता है। ठीक ना, धूप गायब हो जाती है, इसका मान क्या होता है, कम हो जाता है। ये दो समस्याएं बड़ी समस्या है। उसके बाद तो देखते हैं सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधियां। सौर से जो है ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे, सूर्य से ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे, इसके दो विधि दे रखा है। पहला है कांच विधि यानी कि ग्लास लेंस मेथड। दूसरा है परावर्तक यानी रिफ्लेक्टर विधि। ठीक है, इस विधि का प्रयोग किस लिए करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए। इन दोनों विधियों में क्या करते हैं, हम लोग बिजली बनाने का प्रयास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रयास करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, कांच लेंस तथा परावर्तक दोनों ही विधियों द्वारा सूर्य के किरणों को नाभिकीय बिंदु फोकस पॉइंट पर संकेंद्रित करके अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त की जाती है। इसमें करते क्या है, मान लीजिए कांच का लेंस प्रयोग कर रहे हैं या परावर्तक रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों ही कंडीशन में एक पॉइंट पे चारों तरफ सूर्य की किरणें फैली हुई हैं, वो सारे किरणों को जो है वो एक पॉइंट पे फोकस कर देते हैं। जिससे क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और इसी टेम्परेचर पे क्या करते हैं, पानी गर्म कर देंगे, पानी खोल जाएगा और उसी से स्टीम बन जाएगा। स्टीम का प्रयोग हम टरबाइन चलाने में कर लेंगे और टरबाइन से जनरेटर चलेगा, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये वाला मेथड यूज करते हैं, अभी आगे डिटेल से देखेंगे। यही कह रहा है कि कांच लेंस तथा परावर्तक दोनों ही विधियों द्वारा सूर्य की किरणों को नाभिकीय बिंदु यानी इस पॉइंट पे फोकस पॉइंट पर संकेंद्रित करके अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। आगे, इस ऊष्मा से सोलर बॉयलर में पानी गर्म करके भाप बनाई जाती है तथा भाप द्वारा टरबाइन चलाकर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा फिर इस यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। टरबाइन चलाने से हमको यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इस यांत्रिक ऊर्जा से हम जनरेटर चलाते हैं, उस जनरेटर से हमको क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए सर डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश को एक लेंस पे फोकस किया गया है। तो यहाँ पे एक फोकस पॉइंट है, नाभिकीय बिंदु है ये। ठीक है, ये फोकस पॉइंट पे पानी रखा गया है जो कि काफी गर्म हो जा रहा है। उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है बॉयलर या फिर भट्ठी। ठीक है, तो वहां से जब स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है तो किसमें जाएगा, टरबाइन में जाएगा। टरबाइन में क्या लगा होता है, ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, तो ब्लेड क्या करेंगे, रोटेट करेंगे तेजी से। रोटेट करेंगे तो इसी पे एक शाफ्ट लगा होगा जो टरबाइन ब्लेड से संपर्क में होगा, और उसी के आगे क्या लगा देंगे, जनरेटर लगा देंगे, विद्युत जनरेटर लगा देंगे। और ये क्या करेंगे, जो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी इसी को क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, विद्युत ऊर्जा मिल जाएगा। और जो स्टीम काम करने के बाहर निकलेगा वो कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर क्या करेगा, ये भाप के फॉर्म में रहेगा, स्टीम के फॉर्म में रहेगा, ये फिर से क्या करेगा, जल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, वाटर के फॉर्म में, फिर फॉर्म होकर के ये गर्म होने के लिए भट्टी में चला जाएगा। ये वाला पूरा मेथड तो आप पिछली जो है बहुत से वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ही इसमें ऐड करना है, तो आपका जो लेंस मेथड या फिर परावर्तक मेथड जो है बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो इस डायग्राम को आपको याद कर लेना है, अगर एग्जाम में आएगा ये डायग्राम आपको बना करके आना है। ठीक है, तो इस डायग्राम को कम से कम 2-3 बार खींच लीजिएगा रफ कॉपी पे, जिससे याद हो जाए आपको। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है
देखिए ये मेथड तो है सूर्य से बिजली प्राप्त करने की। ये मेथड शायद आप कहीं देखे नहीं होंगे, लेकिन एक मेथड आप देखे होंगे जिसमें सोलर पैनल लगा होगा। ठीक है, सोलर पैनल लगा होता है, सब लोग छत पे रखते हैं या फिर सेटेलाइट वगैरह में यूज किया जाता है। सोलर पैनल पे क्या होता है, सूर्य की किरणें गिरती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस वाले मेथड को भी हम लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं। देखिए क्या बताया गया है, सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना। तो सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की बात आएगी तो सोलर पैनल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सौर ऊर्जा से सीधे नहीं, यहाँ पे लेंस का या फिर परावर्तक का यूज किया, रिफ्लेक्टर का यूज किया जा रहा है। तब ये वाला मेथड हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्लियर है? अब आगे देखिए, सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना, इसमें क्या कहते हैं, सिलिकॉन फोटो सेल। सिलिकॉन फोटो सेल द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। जिस सोलर पैनल से आप परिचित हैं उसमें क्या होता है, सूर्य की प्रकाश गिरती है सिलिकॉन फोटो सेल पे और सीधे ही वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए इसके बारे में और बताया गया है, इन सेलों में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्रयुक्त होता है जिनकी क्षमता लगभग 12% होती है। इसका उपयोग अधिकांश उपग्रहों तक सीमित है, मतलब कि उपग्रहों में ज्यादा मात्रा में यूज किया था, लेकिन आजकल तो जो है घरों में भी इसका प्रयोग होने लगा है क्योंकि ये बहुत ही कीमती पड़ते हैं, यानी कि महंगे पड़ते हैं। अंतरिक्ष वाहनों में उपयोग सौर बैटरी भी इसी आधार पे बनाई जाती है, यानी सोलर पैनल पे जो बैटरी लगती है वो सोलर पैनल के बेस पे ही बनाए जाते हैं, उसी के आधार पर बनाए जाते हैं, जो दिन के समय सौर ऊर्जा संचित करती है और रात्रि के समय उसी संचित ऊर्जा का उपयोग करती है। दिन भर चार्ज होता है और रात में उसका उपयोग होता है। ठीक है ना? तो ये बातें तो आप जब एक बार सुन ले रहे हैं, आप वीडियो देख ले रहे हैं, तो आपको काफी हद तक चीजें याद हो गई होंगी। ठीक ना? बस आपको क्या करना है, एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से एक बार पढ़ लेना है, तो एग्जाम में करके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि 3 मेथड मुख्य रूप से हैं। एक है लेंस मेथड, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक लेंस का प्रयोग करते हैं एक नाभिकीय बिंदु पर इकट्ठा करने के लिए। एक है परावर्तक मेथड जिसमें शीशा दर्पण लगा होता है जो कि क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है प्रकाश की किरणों को। प्रकाश ऐसे आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाता है जिसको नाभिकीय बिंदु बोलते हैं। यहाँ पे जो है वाटर को हीट करेंगे क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा। एक फोटोवोल्टाइक सेल है जो हम लोग सोलर पैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3 तरीके से सोलर एनर्जी का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सौर ऊर्जा की उपयोगिता की बात करें, कहाँ प्रयोग होता है ये जान लेते हैं। ये बार बार पूछता है कि उपयोग बताइए। तो पहला, ठंडे स्थानों पर घरों, होटलों, अस्पतालों तथा कार्यालय आदि को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, सोलर पैनल का यूज करते हैं। सोलर पैनल या फिर सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। दूसरा, सोलर वाटर हीटर द्वारा घरेलू तथा औद्योगिक इकाइयों को गर्म पानी की आपूर्ति करने में प्रयोग होता है सौर ऊर्जा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कागज, चाय एवं दूध आदि के उद्योग में सोलर कन्वेंशन ड्रायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। गांव में उपलब्ध वनस्पति एवं खाद्यान्न के संरक्षण के लिए जो है कोल्ड स्टोरेज में इसका प्रयोग किया जाता है। गांव में सौर बैटरी द्वारा विद्युत प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। खारे जल को पीने योग्य पानी के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए भी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने देखा सौर एनर्जी के बारे में। यहाँ पे जितने हमने लिखा है ये थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है, आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। आप जब याद करेंगे तो कुछ कम ही लिख के आते हैं, 4 पन्ना लिख पढ़ के जाते हैं तो 2 ही पन्ना लिख के आते हैं आप लोग। या फिर जो एक्स्ट्रा लिखते हैं वो फर्जी भर देते हैं, फर्जी मत भरिएगा। अगर फर्जी भरेंगे तो नंबर कट जा रहा है, आप ठीक है, उस पर नंबर नहीं मिल रहा है आपको। तो आज का टॉपिक सोलर एनर्जी कवर हो गया है। अगर आपने पूरा वीडियो अभी तक देख लिया है तो काफी चीजें आपको याद हो गया होगा। बस दोनों जो फिगर का प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी से हो जाएगी। वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।